और शेयर होल्डर को लुकआउट देने की क्या जरूरत है, और लेडीज भाग के जाएंगी कहाँ। तो उसके बावजूद भी इनका लुकआउट सर्कुलर नहीं हटा सुप्रीम कोर्ट से, और अपने याचिका ये लास्ट में अपील ही वापस ले लिए कि हमको अब नहीं चाहिए, मतलब विदेश इनको नहीं जाना है। ये सपना राय जो वाइस चेयरमैन दिखा रहे थे लेटर में निकाला गया था। तो जैसे अभी रतन टाटा जी का निधन हुआ है, पूरा देश में शोक का माहौल था, वैसा उन्होंने काम किया था। सुब्रत राय सहारा जी भी मरे थे तो लोग अपना मतलब आधा लोग डर रहे थे कि पैसा डूबेगा मरेगा, आधा लोग गाली दे रहे थे कि चला गया दुनिया से। तो यही फर्क होता है अपने अपने कमाई में। तो रतन टाटा जी चेयरमैन थे, तो उसमें देखिएगा लिखा होगा कि किस कंपनी में कितना दिन तक वो चेयरमैन के पोस्ट पे थे। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन थे। इनका जो सहारा इंडिया परिवार है ये परिवार फर्जी है, इसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये अच्छा। कम पढ़े लिखे एजेंटों को भरमाने के लिए सब छप छुप के बिकता था। इस लेटर को कहीं आप भेज नहीं सकते हैं, कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि स्वप्ना राय जी के लेटर के बेसिस पर इनको हम पार्टी बना देते हैं और इनके अगेंस्ट में कोई वाद विवाद या केस फाइल हो सकता है। तो लोगों को जानकारी का अभाव था, समझ काम कर रहे थे, पैसा पब्लिक से उठा के लाके इनको दे दिए और ये पैसा इधर उधर करके अपना फैमिली को अच्छे तरीके से सुरक्षित कर चुके हैं। बाकी एजेंट लोगों का क्या हो रहा है, जमाकर्ताओं का क्या हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। सब लोग सरकार को कोस रहा है और पोर्टल पे अप्लाई करके झुंझुना अपना पकड़ रहा है। तो क्यूसब का अगर आदेश में जैसा रहेगा सर हम लोग बताएंगे आगे चल के। लेकिन जो मेन मुद्दा है सोसाइटियों का, तो सोसाइटियों के चेयरमैन भी हैं सर, बोलिएगा तो हम पढ़ के सुना देंगे, मेरे पास ऑडिटेड बैलेंस शीट में चेयरमैन का साइन होता है। तो क्या सोसाइटियों के उस चेयरमैन को हटा के ये चेयरमैन बन रही हैं? इस चारों सोसाइटी में चेयरमैन है अपने अपने। सीमा खान है, किसी में नाम आपको बताएंगे तो आशुतोष सर को भी नहीं पता होगा कि आदमी कौन है, जो कि लोग चेयरमैन के पोस्ट पे हैं चारों सोसाइटी में। तो उन लोगों को क्यों हटाया जा रहा है? दूसरा चीज कि इन चेयरमैन का चुनाव होता है तो लोग वोटिंग देते हैं। 23 सितंबर को इनका मीटिंग था, उस मीटिंग में कितने मेंबर भाग लिए, कैसे चुनाव हुआ नहीं हुआ, कुछ आता पता किसी को नहीं है। तो हम तो कन्हई साहस जी को चाह रहे थे कि आए और इस छोटे छोटे बातों का ही जवाब दें। और कुशवाहा जी से हैं चाहे शुक्ला जी हैं, हम ये बोलते हैं कि एक तरफ सर, एक तरफ ये लोग बोलते हैं कि वो कुछ नहीं है, वो लेटर लेके आए। तो हम मेरा इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन लोगों से सवाल भी आप क्यों पूछते हैं, जब जान रहे हैं कि वो मतलब बहुत अबले दर्जे के हैं साहब, तो उनसे वैसा सवाल क्यों पूछे जिस सवाल का सुब्रत राय सहारा कपिल सिब्बल जवाब नहीं दे सकते हैं हम लोगों का। वो सवाल आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं क्या कि कन्हई साहब बता देंगे, उनसे जैसा मूर्ख आदमी जिसको ये पता नहीं था कि सुब्रत राय सहारा प्रमोटर थे कि डायरेक्टर थे रियल एस्टेट और हाउसिंग में। हमने उनको बताया और अपने आप को सहारा एक्सपर्ट कहते हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन दे, कुछ भी अगर बाहर आ रहा है तो वो हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम लोग उनको जैसे होता है ना गोबर को पर्वत बना देना, तो गोबर को पर्वत आप लोग नहीं बनाइए, जो उनके लेवल का सवाल है वही पूछिए। आप लोग सेनापति हैं और वो सैनिक है, एक सेनापति एक सैनिक से लड़ेगा तो क्या आप लोग का ही बेइज्जती होगा? वैसा वैसा सवाल उनसे पूछा जाए कि आगे क्या होगा, बरसोबा डील में क्या हुआ जरा बता दें। उड़ता उड़ता खबर सब आ गया कि बरसोबा डील हो गया नहीं होगा, ना ओवरऑल रियलिटी कुछ बोल रही है ना सहारा कुछ बोल रही है। ये लोग आके डील भी करा दिए, पैसा भी आ गया, बांट भी दिए ब्रांच से, हुआ कुछ नहीं। तो ये लोग हम लोग को भी फंसा देंगे। इन लोग के चक्कर में अगर हम लोग कुछ बयान दे देते हैं तो क्यूबाइट को भी आ जाएगा नोटिस। हम लोग को तो खोज ही रहा है पूरा मैनेजमेंट कि कहीं हम लोग गलती में पकड़ाए, क्योंकि इसके पास और कुछ नहीं है। लीगल टीम बहुत बढ़िया है जिसका बराबर पैसा मिल रहा है, और जिस कंपनी में एडवोकेट मीटिंग लें वो भी देश के सबसे बड़े एडवोकेट, तो आप समझ लीजिए कि उसका क्या होगा उस कंपनी का। आज तक कहीं सुने हैं कि अदानी में उसके वकील आके मीटिंग ले रहे हैं मैनेजमेंट का रिलायंस में? इनके जो फोटो वायरल हो रहा था कि उसमें वो बड़े वाले वकील साहब आए थे मीटिंग लेने। इसका मतलब समझिए कि कितना फीस उनको जा रहा है कि अपना काम हम छोड़ के हुआ के मीटिंग ले रहे हैं और इन लोगों को समझा रहे हैं कि और मार्केट से पैसा तुम लोग लाओ। और कल आशुतोष सर के सामने एक फ्रेंचाइजी मैनेजर इको हो रहा है, इको आवाज बंद कीजिए। शुभम भाई एक नोटिस भेजा था सहारा के प्रबंधन बताते हैं। अभय सर एक मिनट म्यूट कीजिए। कल जो फर्जीवाड़ा चल रहा था आशुतोष सर के सामने एक खुलासा किए इनके फ्रेंचाइजी मैनेजर
कि सहारा स्टार मल्टीपर्पस में हम काम कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, लोग लाइन लगा के जमा कर रहा है और स्टार का अकाउंट बैंक अकाउंट नहीं है। तो सबसे पहले तो उनको नजदीकी थाना में आप लोग संगठन की तरफ से एक FIR उन पे करा दीजिए कि ये 420 हो रहा है वहां पे, और उनको फ्रेंचाइजी मैनेजर बनाया गया, उसका क्या सर्टिफिकेट है, उस सोसाइटी का क्या वहां पे प्रोसेस है, कितना होने के बाद भी किस हैसियत से पैसा उठा ले रहे हैं, बैंक खाता नहीं है, सहारा इंडिया का चेक ले रहे हैं और सर्टिफिकेट स्टार का दे रहे हैं। तो ये सब चीज को उठाने की जरूरत है, आपके चैनल के माध्यम से उठ रहा है, तो ये लोग खुद अपना खुलासा अपने करेंगे, कन्हई शाही अपना पोल खोलेंगे आके। आप लोग इंतजार कीजिए, उनको मौका दीजिए, उनको बोलने दीजिए, आप लोग उनको बीच में मत रोकिए। बात वही है कि बोलने का मौका सबको मिलना चाहिए, बस ये है कि काउंटर अपने टाइम पे करते रहिए तो ये है कि फिल्टर आउट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन जो है वो फिल्टर आउट होता रहेगा। अभी वायरल क्या किया जा रहा है सर कि 62,000 करोड़ सेबी मांग रही है, ये कि 62,000 करोड़ पहले मांग रही थी, अभी 25,000 करोड़ आ गया है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, इन लोगों को जैसे लोग ऊपर वाले समझा देते हैं उसी एकदम रमे रहते हैं ये लोग। और अभी भी काम करने के लिए जान रहे हैं कि सहारा में कोई ना सामने आ रहा है ना कुछ इसको पैसा मिल रहा है, लेकिन लोग काम करेंगे। तो जिसको करना है करे, हम लोग समझ चुके हैं कि ये सबको मतलब गुड फेथ में लेते हुए एजेंटों को ठग ली है। अब इससे कैसे निकला जाए, इस पे विचार विमर्श हो। और कुशवाहा जी आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, में इनका रीट एप्लीकेशन है, तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोग मेंशनिंग करा के और सुनवाई कराइए कि बरसोबा का डील हो गया तो जल्दी से जल्दी पैसा आया मिले। सोसाइटी का 50,000 जिसका मिल रहा है उसका डिटेल आए कि किसको दिया जा रहा है, क्या टर्म एंड कंडीशन है। बिना टर्म एंड कंडीशन के पैसा कैसे रिलीज हो रहा है? के बारे में भी कुछ कहने वाले थे अभी लाइव में आकर के, क्या सर? के बारे में भी कहने वाले थे कुशवाहा जी, जो हाँ, कुशवाहा जी को मौका दिया जाए सर। लगाया उसके बारे में भी कुछ कहने वाले थे कुशवाहा जी। बोलिए सर। अनम्यूट कीजिए कुशवाहा जी। जी सर, लाइव में जुड़े सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। जितने भी क्यू वाइव के दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। देखिए हम थोड़ी देर से पहले ही जुड़े हैं और हम ये हल्ला हंगामा देख रहे थे, तो हम तो पहले ही बात कर दिए कि जो व्यक्ति अपने बात पे खरा नहीं उतरता, ये जब से ही प्रकट हुए हैं, वो भी सौजन्य शुक्ला जी का ही रहा। यही पता नहीं कहाँ से उनको पकड़ के ले आए अपने चैनल पर, और तब से लगातार वो नया नया को कहानी सुनाते रहते हैं और लोग सुनते रहते हैं। और जितना बात बोले एको को बात अभी तक सही नहीं हुआ। दशहरा भी बीत गया, दीपावली भी आ गया, न किसी का कमीशन मिला न किसी का भुगतान मिला। और फिर नया सी गुफा कल छोड़ा गया कि 75,000 करोड़ रुपया गोदरेज और क्या क्या कंपनी का नाम, मान जितना देश का कंपनी है सब इनको पैसा दे रहा है। काहे ला दे रहा है पता नहीं चल रहा है। सहारा वर्ल्ड बन गया। आप सहारा सुन रहे हैं कि अभी अचानक वो सुबह खबर आया कि सहारा ब्रह्मांड बन जा रहा है और चांद ग्रह पर इनका ऑफिस खुलने जा रहा है। जितना लखनऊ में जो कमांड ऑफिस और ये सब उस चांद ग्रह पर जा रहा है, और डिपोजिटर मंगल ग्रह से आएंगे और दूसरे बुध ग्रह से आएंगे। ये सब लोग अब उसके डिपोजिटर होंगे और हम लोग उनको वहां से कीड़े मकोड़े कैसा दिखेंगे। चलिए, बड़े लोग हैं, बड़ी बातें, हम लोग अपनी बातें करें। देखिए, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बातें भी यही है। हम लोग का जो डिबेट होता है, पहले हमको भी थोड़ा सा कभी कभी हम हॉट हो जाते हैं या बोल देते हैं, लेकिन फीलिंग होता है बहुत से लोग देश के जो हैं जमा करता काफी परेशान है। और क्यों भाई चैनल्स को बहुत गंभीरता से लोग देखते हैं। इसके सब जो व्यूअर भी होते हैं लगभग 18,000 20,000 लोग होते हैं, और लोग इस आशा में देखते हैं कि हमारे लिए क्या उसमें चर्चा हो रहा है, हमारा भुगतान कैसे मिलेगा। बाकी लड़ाई झगड़ा झूर झमेला तो हम लोग का बहुत हो गया, लेकिन अब हम लोग को सोल्यूशन की ओर बढ़ना है। और इस तरह का जो जोकर लोग जो आते हैं ना बक 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 करने के लिए, इनकी इंटरटेनमेंट केवल करवाने के लिए आते हैं, इनकी बातों में कोई दम नहीं रहता है। तो हम लोग सोल्यूशन की ओर बढ़े कि लोगों का भुगतान कैसे हो जाएगा, लोगों का राहत कैसे मिले। इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने रिट पिटीशन लगाया। हमारा रिट पिटीशन को सहारा सेबी का जो मेन केस था उसके साथ टैग किया गया था, और उस टैग में ही हम लोग का जो 3 दिन का लगातार सुनवाई चला, 3 4 5 का, उसमें हम लोग को बुलाया गया। लेकिन उसमें इतना ना आइए फाइल था कि हम लोग को बोलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन पिटीशन की कॉपी जब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है तो सारा चीज संज्ञान में चला जाता है। जो बेंच होता है कि क्या क्या मामला इसमें आए हुए हैं, और खास करके रीट और PIL का तो पहले आता है।
तो माननीय न्यायालय के न्यायाधीश जो लोग हैं उन लोग को पता है कि भुगतान कहाँ है और कितना है, उनको ही मालूम है। तो माननीय संजीव खन्ना जी ने जो भी जजमेंट दिया बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है कि बहुत अच्छे तरीके से सहारा इंडिया को इन्हीं की बातों में इनको घेरा। जो ये प्रोजेक्शन दिए उसको कोई डिबेट नहीं हुआ, उसको मान गए एकदम जैस का तस। जबकि कोर्ट में बातें हुई थी कि 10 दिन और 3 महीना वाला, लेकिन उसमें 9 महीना मांगे तो 9 महीना भी दे दिया गया। हर चीज जो एक कहे वो कर दिया गया। अब इतना लिबर्टी देने के बाद भी अगर अपनी बात पर आप खरा नहीं उतरेंगे तो हमको नहीं लगता कि हम लोग को ज्यादा कुछ अब करने को रह गया, और न्यायालय ही सब कुछ फरिया देगा। तो ये मामला अभी तक जो भी चीज चल रहा था वो चल रहा था सहारा और सेबी का, और सहारा और सेबी का जो भी मामला का निस्तारण हो भी जाएगा, और अब लगता है कि निस्तारण हो जाएगा क्योंकि क्लाइमेक्स पे मामला आ गया है। उससे हम लोग को क्या मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। कि सेबी को आदेश था कि आप 25,000 करोड़ रुपया सेबी से वसूल लो, सहारा से वसूल लो। सहारा को था कि 25,000 करोड़ रुपया दे दो। 15,000 रुपया दे करके 12 साल तक टालते रहे किसी भी तरह से, और इनका कोई दांव पेच नहीं चला। 10,000 नहीं देने का 50 बहाना ढूंढे, लेकिन कोई बहाना नहीं चला। बार बार जो कहते हैं कि 65,000 करोड़ रुपया का डिमांड था, उस पर 25,000 मान गया। तो उसमें ऑर्डर को जरा पढ़िए आप लोग।